Assalamu alaikum warahmatullah. It means good afternoon to all of you, my dears, my evidence. I request to please share and subscribe to my channel. Almost you know completely education is very most important, essential, necessary for all of us, for all people. Without education, anybody cannot change their behavior. Education person is called a respectful person. Without respect, anybody cannot change their society, house behavior, family behavior. So education is very important for all of us. असली जो बात यह है कि रियलिटी ये है कि दुनिया के अंदर कामयाबी देखी जाए, उसी इंसान की बेहतरीन कामयाबी होती है जो सबसे पहले गॉड को याद करता है, चाहे वो जिस भी मज़हब से हो। जब जो अपने गॉड को याद करेगा, थोड़ा वो उसका जो हार्ट है सॉफ्ट हो जाता है। मैं यही कहूँगा आप सामीन से कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद कीजिए, जो उनके अहकामात है उस पे अमल पेरा हो। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक के अंदर, वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और दूसरी जगह सूरह मुल्क में फरमाता है अल्लाह ताला, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी पहली आयत जो मैंने आपको बयान की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन को महज पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए। इसलिए हमको पैदा किया गया क्योंकि रूह को बहुत पहले पैदा किया। दुनिया की जब तख्लीक हुई थी उससे पहले जो है लोगों को, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर दुनिया के अंदर अल्लाह ताला रहम मादर के पेट में रूह को भेजता है और फिर एक बच्चे की शक्ल में दुनिया पे वजूद में आता है और दुनिया पर रह कर के उसको इबादत अल्लाह की करनी। मकसद यही है कि इबादत करनी। एक कौम है जिन्नों की, एक इंसानों की, जो इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने पहले मौत को पैदा किया, फिर ज़िंदगी को, फिर हयात बख्शी। मकसद यह है कि अल्लाह का कुछ मकसद है मौत पैदा करने और इंसानों को पैदा करने का। अल्लाह ताला कुछ मकसद है कि मैं इनको देख लूँ कि इनमें सबसे बेहतरीन अमाल वाला शख्स कौन है, सबसे बेहतरीन अमल कौन करता है। तो बेहतरीन अमल तो यही है जो हमारी मुक़द्दस किताबें जो कहती हैं, हम उस पर अमल पेरा हों और अपने जो वतन है, अपना जो वतन है हिंदुस्तान, उससे मोहब्बत रखे, आपसी भाईचारा को कायम करे। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबसे मोहब्बत के ज़रिए पेश आए, अखलाक से पेश आए, फितना फसाद से दूर रहे। तो यही हम सब की कामयाबी है, यही हमारे इस हिंदुस्तान की कामयाबी है, हमारे घर की कामयाबी है। और अपने बच्चों को जो है एक अच्छा माहौल दीजिए, एजुकेशन का माहौल और साथ में दीन का माहौल, ताकि दोनों माहौल उसके जहन में घुल मिलकर एक अच्छी अमारत कायम हो। लेकिन ये अमारत कायम करने वाला जो होता है वो उसके माँ बाप होते हैं। स्कूल से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब वो अपने घर में पूछता है तो वो वही करने लग जाता है जो उसके अपने घर का माहौल होता है। इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे को दीनी माहौल दिया जाए, जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है वो माहौल दिया जाए, और फिर दुनियावी माहौल भी दिया जाए ताकि समाज में रह कर के वो अच्छा काम करेगा, सोसाइटी में अच्छा नाम कमाएगा और उससे बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो उससे सबक सीखेंगे और एक बेहतरीन शख्स कहलाया जाएगा। और वही जब ऐसे बेहतरीन शख्स हमारे समाज के अंदर होंगे तो गोया कि हमारा जो मुल्क है वो कामरान होगा, तरक्की याफ्ता होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों पे आप लोग अमल करेंगे। खुदा हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद।